Good afternoon, dear student. Today our topic for class 10th lesson number 2. जैसे कि मैंने कल भी लेसन नंबर हमारा 2 ही था और उसी को आज कंटिन्यूस करते हुए मैं आपको अगला सिस्टम बताने जा रही हूँ ह्यूमन सिस्टम बॉडी का, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम. सबसे पहले बात आती है कि रेस्पिरेशन होता क्या है. तो स्टूडेंट, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन बिटवीन द एनवायरमेंट, द ब्लड एंड द सेल इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. मतलब कि ऐसा प्रोसेस इसमें गैस का एक्सचेंज होता है किससे, एनवायरमेंट से, ब्लड में और हमारी सेल्स में. तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. और रेस्पिरेशन में जो एक्सचेंज होता है वो ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसेस का होता है. टू परफॉर्म देयर वेरियस फंक्शन, सेल्स रिक्वायर्ड एनर्जी. To acquire the energy, cell use oxygen to oxidate the nutrient. This process result in the production of ATP and release of harmful carbon dioxide gas. इस प्रोसेस में क्या होता है कि फंक्शन, जो सेल हमारी फंक्शन करती हैं तो उनको फंक्शन करने के लिए एनर्जी की नीड होती है. अब जब इसे एनर्जी की नीड होती है तो वो एनर्जी को किससे लेती हैं, एनर्जी उनको किससे मिलती है कि जब ऑक्सीडाइज होते हैं न्यूट्रिएंट्स बॉडी में तो उनको एनर्जी मिलती है. और इस प्रोसेस में क्या होता है कि एटीपी तो बनती है, एटीपी बनती है और उसमें हार्मफुल गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होती है. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. This system mainly classified into 3 parts: the upper respiratory system, lower respiratory system and respiratory muscles. जो human respiratory system है वो 3 parts में divide है. First है upper respiratory system, second lower respiratory system and third है respiratory muscles. तो सबसे पहले आता है कि upper respiratory system क्या होता है. This system is mainly comprised of nose, mouth, pharynx and larynx. इस सिस्टम में मेनली ये पार्ट होते हैं, नोज होती है, माउथ होता है, फेरिंग्स होता है और लैरिंग्स होता है. सबसे पहले आता है कि नोज. नोज का क्या वर्क है. इट इज द फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन विच स्टार्ट विद द पेयर ऑफ एक्सटर्नली विजिबल नॉस्ट्रिल. ये क्या है कि कहाँ से स्टार्ट होता है, जो हमारी जो बाहर की साइड से हमें नोज दिखती है ये पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है. द फाइन थिनर एयर फाउंड इन द नसल कैविटी. और हमारी नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं. द ब्लड फ्लोइंग इन द थिन मेम्ब्रेन. और इसमें जो ब्लड है वो एक थिन मेम्ब्रेन में फ्लो करता है. द सीलिया एंड म्यूकस टुगेदर थ्रू म्यूचुअल कॉर्पोरेशन. जब सीलिया और म्यूकस का कॉर्पोरेशन होता है वो मिलके वर्क करते हैं तो प्योरीफाई करते हैं एयर को. द इनहेल हेयर बाय रिमूविंग डस्ट पार्टिकल. और उससे डस्ट पार्टिकल को हटाते हैं, पॉलन ग्रेन्स को हटाते हैं और फंगई जो कि एयर में प्रेजेंट है. तो एयर से जितने भी हमारे हार्मफुल चीजें आती हैं और सब उसके एयर के साथ, तो वो क्या करते हैं, जो भी हमारे नसल कैविटी में जो हेयर होते हैं वो उसको प्यूरिफाई करते हैं. एयर आफ्टर दिस एयर एंटर इन द लंग्स. और उसी के बाद ही फिल्टर होके एयर हमारे लंग्स में जाती है. माउथ. Mouth work as a secondary organ in the respiratory system. Nostril are the main respiratory organ. However, at the time of need, mouth can also be used for breathing. ऐसे तो जो हमारा nostril है, नसल कैविटी है, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन पार्ट होती है. बट कभी कभी क्या होता है कि हमें जुकाम हो जाता है तो जिसके कारण जो नोस्ट्रिल है वो बंद हो जाते हैं, हम ठीक से सांस नहीं ले पाते. तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि माउथ का यूज करते हैं. तो माउथ क्या है, वो एक सेकेंडरी ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम में जिसके द्वारा हम सांस ले सकते हैं. बट वो इतना प्योरीफाई नहीं होता जितना कि प्योरीफाई हमारा नोस्ट्रिल के द्वारा एयर आती है. वो इतना प्योरीफाई एयर हमें माउथ से नहीं मिल पाती. इसलिए हमें माउथ से जितना हो सके कम से कम सांस लेना चाहिए. अधिकतर तो हम सांस वैसे भी नॉस्ट्रिल से ही लेते हैं. नेक्स्ट पार्ट है फेरिंग्स. इट इज अ मस्कुलर फनल टाइप स्ट्रक्चर एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ये एक मस्कुलर फनल के टाइप की स्ट्रक्चर होती है. ये 3 पार्ट्स में डिवाइड रहती है. नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स. एयर आफ्टर पासिंग थ्रू द नसल कैविटी मूव इन द नेसोफेरिंग्स. जब एयर नसल कैविटी से जाती है तो वो नेसोफेरिंग्स में जाती है एंड रीचेस टू द ओरोफेरिंग्स. उसके बाद वो ओरोफेरिंग्स में जाती है. आफ्टर ओरोफेरिंग्स एयर पास थ्रू द लैरिंगोफेरिंग्स विद द हेल्प ऑफ एपिग्लोटिस. फिर एपिग्लोटिस के द्वारा लैरिंगोफेरिंग्स में सबसे एंड में जो है वो एयर जाती है. नेक्स्ट पार्ट है लैरिंग्स. इट इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर विच कनेक्ट विद लैरिंगोफेरिंग्स एंड द ट्रेकिया.
मतलब कि जो है एक स्मॉल स्ट्रक्चर रहती है जो कि कनेक्ट रहती है लैरिंगोफेरिंक्स से और ट्रैकिया से। स्पेशल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड वोकल कॉर्ड आर फाउंड इन द लैरिंग्स। लैरिंग्स में जो है हमारे वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं। और ये वोकल कॉर्ड क्या करते हैं कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है हमारी विच वाइब्रेट विद द मूवमेंट ऑफ एयर एंड प्रोड्यूस वेरियस साउंड। जब हम सांस लेते हैं तो उसमें कुछ वाइब्रेशन होता है वोकल कॉर्ड में, और ये वोकल कॉर्ड किसमें प्रेजेंट रहती है? लैरिंग्स में। तो लैरिंग्स का काम यही होता है कि जो मूवमेंट रहती है एयर की, उसके साथ जो वाइब्रेशन होती है वो साउंड निकालता है अलग अलग तरह की। नेक्स्ट है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। This system mainly comprise of trachea, bronchi and bronchiole, alveoli and lungs. इसमें ये 3 चीजें होती हैं। फर्स्ट है इसमें ट्रैकिया, सेकंड है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, थर्ड है एल्वुलाई एंड लंग्स। तो सबसे पहले बात आती है ट्रैकिया क्या करता है। इट इज अबाउट 5 इंच लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये एक 5 इंच की ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एक ट्यूब की जैसी होती है, और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो देखने में हमें कैपिटल सी जैसी लगती है। ट्रैकिया जॉइन द लैरिंग्स टू ब्रोंकियाई एंड ट्रांसपोर्ट द ब्रीथ फ्रॉम नेक टू द चेस्ट रीजन। ट्रैकिया क्या करता है कि ज्वाइन करता है लैरिंग्स को ब्रोंकाई से और ट्रांसपोर्ट करता है ब्रीथ को नेस्ट जो हमारी नेक है उससे चेस्ट रीजन में, ये इसको ट्रांसफर करता है। ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 ब्रांचेस। जो ट्रैकिया है वो 2 ब्रांच में डिवाइड रहती हैं, एक तो लेफ्ट और दूसरी राइट ब्रोंकाई, विच देन एंटर इनटू द लंग्स। और जो ये ब्रोंकाई है वो किस में एंटर करती है? लंग्स में, जिसके द्वारा लंग्स को एयर मिलती है और वहां से एक्सचेंज होता है गैसेस का। ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। The trachea divides into the left and right bronchiole after reaching inside the lungs, and primary bronchi divides into the smaller branches called secondary bronchi. इसमें क्या होता है कि ट्रैकिया जो है वो डिवाइड्स रहता है लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में, और ये आफ्टर रीचिंग इनसाइड द लंग, मतलब जब वो लंग से पहुंच जाता है। प्राइमरी ब्रोंकियाई जो है वो छोटे छोटे और ब्रोंकियाइस में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम सेकेंडरी ब्रोंकियाई बोलते हैं। इन एवरी सेगमेंट ऑफ द लंग्स सेकेंडरी, जो हमारे लंग्स के सेगमेंट होते हैं इस पे सेकेंडरी जो ब्रोंकाई होती है फिर से डिवाइड हो जाती है टर्सरी ब्रोंकाई में। और स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वोलाई आर फाउंड इन द टर्मिनल एंड ऑफ द ब्रांचेस। और इसकी जो एंड है एल्वोलाई का, उस पे नहीं, जो ब्रोंकाई का एंड होता है उस पे एल्वोलाई स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं? गैसेस का एक्सचेंज करती हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की साइड छोड़ना और ऑक्सीजन को अंदर लेना, इन सब गैस का एक्सचेंज जो है तो वो ब्रोंकियाई में एल्वोलाई के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रोसेस आता है लंग्स। लंग्स आर फ्लेक्सिबल सॉफ्ट लाइट पिंक कलर ऑर्गन। जो लंग्स हैं वो हमारे बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और ये मोस्टली लाइट पिंक कलर के होते हैं। पेयर ऑफ लंग्स इज फाउंड जस्ट ओवर द डायफ्रैगम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। और ये हमारी चेस्ट के लेफ्ट साइड में पाए जाते हैं, और ये 2 पेयर्स होते हैं। लंग्स आर मेड अप ऑफ न्यूमेरस ब्रोंकियाई, एल्वोलाई एंड ब्लड वेसल्स। जो लंग्स हैं वो हमारे ब्रोंकाई के, एल्वोलाई के और ब्लड वेसल्स के बने होते हैं। लिम्फेटिक वेसल्स, फ्लेक्सिबल फाइबर एंड मेम्ब्रेन एक्सेट्रा। और इसी के साथ ही इनमें लिम्फेटिक वेसल्स, फ्लेक्सिबल फाइबर और मेम्ब्रेन भी होते हैं। ये हेल्प करते हैं हमारी गैस का एक्सचेंज करने में, कि जो ब्लड आ रहा है कैपिलरीज में उसका एक्सचेंज करते हैं ये। नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन होता है हमारा वो 2 टाइप्स का होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि इन दिस रेस्पिरेशन द गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द एयर फिल्ड एल्वोलाई एंड द ब्लड फ्लोइंग इन द कैपिलरीज। मतलब इसमें गैस का एक्सचेंज होता है 2 चीजों के बीच में, एक तो जो एयर फिल्ड है हमारी एल्वोलाई में, और दूसरा जो ब्लड फ्लो हो रहा है कैपिलरीज में। उन दोनों के बीच जो गैस का एक्सचेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और इंटरनल रेस्पिरेशन में होता है कि द प्रोसेस इन विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड फ्लोइंग इन द कैपिलरीज एंड द टिश्यू। जो कैपिलरीज में और टिश्यू में जो इंटरकनेक्शन होता है, जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, क्योंकि वो बॉडी के अंदर ही हो रहा है, उसका एनवायरनमेंट से कोई लेना नहीं है। और ये एक्सटर्नल जो है वो एयर के बीच हो रहा है, इसलिए इसको हम एक्सटर्नल बोलते हैं, क्योंकि वो बाहर से एक्सचेंज कर रहा है। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आपको हम कल दूसरी क्लास में बताएंगे, वो है हमारा, ये टॉपिक आज यहीं पे फिनिश होता है। उसके लिए थैंक यू।